कहानी सच्चाई और ईमानदारी की ताकत। यह उस समय की बात है जब बगदाद और खुरासान के बाजारों में दूर दूर से व्यापारी आया करते थे। काफिले कई कई दिनों का सफर तय करके कीमती सामान लाते। कभी ऊंटों पर कपड़ा, कभी मसाले, तो कभी जेवर। उस जमाने में बाजारों में ऐसी रौनक होती थी कि लगता था जैसे पूरा जहान वहीं इकट्ठा हो गया हो। बगदाद के एक मोहल्ले में यूसुफ नाम का एक नौजवान रहता था। यूसुफ का घर छोटा सा था, लेकिन उसके पिता बहुत नेक और ईमानदार इंसान थे। यूसुफ ने अपने पिता से यही सीखा था कि सच और ईमानदारी ही असली दौलत है। पिता के इंतकाल, मृत्यु के बाद यूसुफ ने तय किया कि वह व्यापार करेगा ताकि अपने घर का सहारा बन सके। उसने बरसों की मेहनत से कुछ सिक्के जमा किए और एक काफिले के साथ शाम दमिश्क जाने की तैयारी कर ली। काफिले का सफर एक सुबह फजर की नमाज के बाद यूसुफ घर से निकला। उसने एक छोटा सा थैला बांधा जिसमें कपड़े, थोड़ा सा खाना और अपने पिता की दी हुई लकड़ी की छोटी तस्बीह रखी। काफिले में कई लोग थे, कोई कपड़ा बेचने वाला, कोई इत्र और खुशबू का व्यापारी और कुछ मुसाफिर। यूसुफ ने वहां दो आदमियों से दोस्ती कर ली, हमजा और नादिर। दोनों बातें करने में बहुत मीठे थे। यूसुफ उनकी बातों से संतुष्ट हुआ और खुश हुआ कि सफर में अच्छे साथी मिल गए। मगर असल में हमजा और नादिर लालची और चालाक व्यापारी थे। वे सोचते थे कि यह सीधा सादा लड़का है, इसे अपने जाल में फंसाकर सारा माल हथिया लेंगे। पहला इम्तिहान। सफर के दौरान जब रात को काफिला एक नखलिस्तान पर रुका तो सबने खाना निकाला। यूसुफ ने अपनी रोटियां और खजूर सबके साथ बांट दी। हमजा और नादिर ने जानबूझकर कहा, हाय, हमारा तो खाना रास्ते में गिर गया, अब बस थोड़ा सा बचा है। यूसुफ मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं भाइयों, यह सब रिज़्क अल्लाह का है, आओ मिलकर खाएं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और धीरे से मुस्कुराए, जैसे कह रहे हों, कितना भोला है यह। अगले दिन चलते चलते हमजा ने कहा, यूसुफ भाई, क्या तुम्हें मालूम है कि इस रास्ते में एक पुराना खजाना छुपा हुआ है? यूसुफ चौंक गया। खजाना? कैसा खजाना? नादिर बोला, सदियों पहले एक अमीर व्यापारी ने अपना सोना लुटेरों से बचाने के लिए रेत के नीचे दबा दिया था। हमें जगह का पता है, लेकिन हम दोनों अकेले खोद नहीं सकते। अगर तुम साथ दो तो हम सब बराबर बांट लेंगे। यूसुफ ने उनकी बात सुनी और कहा, देखो भाइयों, माल से बढ़कर अल्लाह की रजा जरूरी है, लेकिन अगर सचमुच ये खजाना मिले और हलाल तरीके से हो तो सबको बराबर मिलना चाहिए। शाम को वे सब एक वीरान वादी में पहुंचे। पहाड़ों के बीच एक जगह थी। हमजा ने कहा, यही वह जगह है। यूसुफ भाई, तुम ताकतवर हो, खुदाई तुम करो, हम पहरा देते हैं। यूसुफ ने बिस्मिल्लाह कहकर खुदाई शुरू कर दी। घंटों की मेहनत के बाद एक बड़ा सा संदूक निकल आया। उस पर झंग लगी जंजीरें थीं। यूसुफ की आंखों में हैरत और खुशी थी, लेकिन हमजा और नादिर की आंखों में लालच की चमक थी। वे आपस में धीरे से बोले, बस अब इसे हटाने का समय है। उन्होंने कहा, यूसुफ भाई, तुम बहुत थक गए हो, तुम जरा पानी पियाओ, हम संदूक पर पहरा देते हैं। यूसुफ चौंक गया। उसे अपने पिता की नसीहत याद आई, बेटा, दुनिया में सब पर तुरंत भरोसा मत करना, इंसान की असलियत आजमाइश में सामने आती है। वह बोला, नहीं भाइयों, मैं भी यहीं रहूंगा, हम सब मिलकर इसे खोलेंगे। तीनों ने कोशिश की मगर संदूक न खुला। रात हो गई। यूसुफ ने अल्लाह से दुआ की, ऐ रब, अगर यह लोग मुझे धोखा देना चाहते हैं तो मुझे अकल और हिम्मत दे कि मैं बच सकूं। रात को हमजा और नादिर चुपके से बात करने लगे। हमजा बोला, यह लड़का आसानी से नहीं मानेगा। सुबह हम कहेंगे कि खजाने को छूने से पहले गुस्ल करना जरूरी है। जैसे ही यह पानी में जाएगा हम संदूक लेकर भाग जाएंगे। यूसुफ नीम गुनूदगी, आधी नींद में था। उसने सारी बातें सुन ली। उसका दिल कांप गया, मगर वह घबराया नहीं। उसने सोचा, अल्लाह ने इनकी साजिश मेरे कानों तक पहुंचा दी, अब मुझे अकल से काम लेना होगा। सुबह हुई। हमजा बोला, भाई यूसुफ, यह खजाना पाक चीज है, पहले गस्ल जरूरी है, तुम जाओ और गस्ल करो, हम यहां रहते हैं। यूसुफ मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मगर यह भी तो जरूरी है कि सब पाक हों। पहले तुम दोनों जाओ, मैं पहरा देता हूं।
फिर मैं जाऊंगा। वे खुश होकर दरिया की तरफ चल दिए। जैसे ही वे गए, यूसुफ ने संदूक को खींचकर करीबी दरख्तों की तरफ ले जाना शुरू किया। अल्लाह ने उसके हाथों में अजीब ताकत दे दी थी। वह संदूक को छुपा आया। जब दोनों वापस आए तो संदूक गायब था। वे चिल्लाने लगे, ओह, यह लड़का हमें धोखा दे गया। यूसुफ सामने आया और बोला, नहीं, धोखा तुमने देना चाहा था, मगर याद रखो, जो दूसरों को गड्ढे में गिराता है वह खुद गिर जाता है। यूसुफ ने वह माल अपने पास न रखा, बल्कि काजी के पास ले गया। काजी ने हुक्म दिया कि यह खजाना बैतुल माल में रखा जाए ताकि पूरे शहर के काम आए। यूसुफ की ईमानदारी और अक्लमंदी की शोहरत पूरे इलाके में फैल गई। लोग कहते, देखो, सच और ईमानदारी इंसान को कैसे इज्जत देती है। नैतिक शिक्षा, लालच इंसान को अंधा कर देता है। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। अक्ल और सब्र से सबसे बड़ी मक्कारी भी नाकाम हो जाती है।